हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज समास का दूसरा टॉपिक है। पहला बता दिए थे, दूसरा है। तो समास को जो समास के बारे में बता रहे हैं उसका 3 वीडियो होगा। 3 वीडियो में आपका समास कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम आज बात करते हैं समास के, पता चल गया होगा, प्रकार या संख्या। अब देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं, तब आपको कहना है 6 भेद होते हैं। अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तब आपको कहना है 4 भेद होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर। तो देख लीजिए, हम बात करते हैं समास के प्रकार या संख्या। समास के प्रकार या संख्या तो करा है समास के प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। अब 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर। अगर समास से पूछा जाए समास का, तो कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और संख्या के आधार पे पूछा जाता है तो कितना होता है? 6 होता है। क्या गो होता है? 6 गो होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला प्रधानता, पूर्व पद प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद अप्रधान न होगा, दोनों पद प्रधान नहीं होगा, कोई विशेष पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो अगला देख लीजिए, चौथा उत्तर पद प्रधान होगा, अंतिम वाला पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो देख लीजिए, पूर्व पद प्रधान जिसका होता है, अवयवी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। विशेष पद जो होता है वह किसका? तो बहुव्रीहि समास का विशेष पद प्रधान होता है। और अंतिम पद जो होता है तत्पुरुष समास का क्या होता है? प्रधान होता है। तो हम आपको बोले प्रधानता के आधार पर अगर पूछा जाए तो समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर समास की संख्या पूछा जाए, संख्या के आधार पर तो 6 होता है। तो देख लीजिए, पहला जो आपका है अवयवी भाव समास, इसमें क्या है? जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा, यानी पहला पद जो होगा वह क्या होगा? प्रधान होगा। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होगा उसे हम क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए इसी में और देख लीजिए, पूर्व पद कोई उपसर्ग या अव्यय होता है। अब देख लीजिए, अवयवी भाव समास का पहला पद जो होगा या तो उपसर्ग का कोई होगा या नहीं तो क्या होगा? अवयव होगा। देख लीजिए, समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। समस्त पद जो होता है वह वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। अगर विशेषण का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब देख लीजिए, उदाहरण आपका है जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति जो आपका है यह क्या है? उपसर्ग है। अपमान अप उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथा आपका अवयव है। यथा सामर्थ्य, यथा क्या है आपका? अवयव है। आजीवन आ उपसर्ग है। देख लीजिए, जिस समास का पहला पद उपसर्ग होगा उसे हम क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास कहते हैं। तो पहला पद देख लीजिए, प्रतिदिन, अपमान, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, आजीवन आदि।
जैसे उपवन, उपनगर, ये सब जो होगा इसमें क्या होगा, तो अव्ययीभाव समास होगा। उम्मीद है कि आप लोग अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं द्वंद्व समास का। करा जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखिए, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पदों मध्य पूरक या विलोम होगा। दोनों पद जो होगा या तो एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा, या नहीं तो एक दूसरे का क्या होगा, विलोम होगा। अब देख लीजिए, द्वंद्व समास में या तो एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा, या एक दूसरे का क्या होगा, विलोम होगा, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं पूरक विलोम इस सब के बारे में। जैसे देख लीजिए, रात दिन लाभ हानि माता पिता देव, देखिए देवासुर, अगर मान लीजिए देवासुर दिया है, देव और असुर, यहाँ पे या तो पूरक बोले या नहीं तो क्या होगा, विलोम। जैसे राधा कृष्ण, अधिकतर इस समास में देखिएगा और का उच्चारण आता है या योजक चिन्ह लगल रहता है अधिकतर। अगर आपसे इसमें कहा जाए जो राधा कृष्ण, तो वह होगा द्वंद्व समास। अब हम बोले योजक चिन्ह, तो जरूरी नहीं है जो योजक चिन्ह रहेगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं भाई भाई, दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो जरूरी यह नहीं है कि यह कौन द्वंद्व समास हो जाएगा। यह जो होगा अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक समान रहेगा। अगर दोनों बीच में अगर योजक चिन्ह लगल रहेगा तो वह कौन सा समास होगा, तो अव्ययीभाव समास होगा। तो देख लीजिए, इसमें हम बोले देवासुर, तो देव और असुर दोनों है, तो यह कौन सा समास है, एक दूसरे का विपरीत है, विलोम है। यह समास जो होगा आपका कौन सा होगा, तो द्वंद्व समास होगा। तो चलिए अगला समास पे बात करते हैं। अगला समास जो आपका होगा, हम आज बात करते हैं बहुब्रीहि समास पे। तो बहुब्रीहि समास में एक बात आपको होना चाहिए पता, जो हम बोले थे बहुब्रीहि समास में अधिकतर जो होता है देवी देवताओं का नाम आता है। जैसे देख लीजिए, कहा है बहुब्रीहि समास में इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान का मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, विशेष पद क्या होगा, प्रधान होगा। जिसका विशेष पद प्रधान होता है उसे हम कौन समास कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए, अन्य पद प्रधान होता है। अब जिस समास का दोनों पद, न तो पूर्व पद न तो उत्तर पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा, उसे हम कौन समास कहेंगे, तो बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दस है आनंद, जिसका आनंद मतलब होता है मुख, दस है मुख जिसका, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे दस है मुख अर्थात रावण। तो रावण देखिए, दोनों में से विशेष पद रावण जो आ जाता है, विशेष पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयन जिसके, अब देखिए कमल के समान है नयन जिसे, उसे कहते हैं हम कमल नयन, अर्थात राम नहीं तो विष्णु, राम या विष्णु, राम या विष्णु। तो इसमें जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा हो, लंबा है जिसका उदर, यानी पेट, लंबा है जिसका पेट, तो लंबोदर। तो कौन सा समास होगा, तो कौन सा समास होगा, देख लीजिए, तो बहुब्रीहि। कौन समास होगा, शूल पानी, जिसके हाथ में क्या हो, त्रिशूल हो, वीणा पानी,
जिसके हाथ में क्या हो, वीणा हो, चक्रपाणी, जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो। तो इस प्रकार से जितना भी आएगा तो अधिकतर बहुब्रीहि में समास में ध्यान दीजिएगा अधिकतर देवी देवताओं का नाम आता है। तो चलिए अगला है तत्पुरुष समास। जिस समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम कौन समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अंतिम पद प्रधान होता है, क्या होता है, तो अंतिम पद प्रधान होता है। समास विग्रह में पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह होता है या हो। अगर समास का विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद उसमें विग्रह में जो आएगा कारक का चिन्ह का आगमन हो जाएगा, तब हम उसे कौन, वह किस में आएगा, तो तत्पुरुष समास में आता है। जैसे युद्ध क्षेत्र, अगर विग्रह किए तो युद्ध का क्षेत्र, विग्रह करने पर क्या आता है, तो किसका आगमन हो गया, कारक का चिन्ह के क्या हो गया, आगमन हो गया। तो क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे ही बात करते हैं द्विगु समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान, इसका भी अंतिम वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। लेकिन द्विगु समास में एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाचक होता है, उसे कौन समास कहते हैं, द्विगु समास। संख्या, तो जैसे देख लीजिए इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे नवरात्रि, नव मतलब नौ, रात्रि नौ रात्रि, त्रिराह तीन रास्ता वाला, त्रिभुजा तीन भुज, पंचवटी पंच बटी, सप्तऋषि सात ऋषि आदि। अब लीजिए जिसका सब में न मतलब नौ, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, या पंच मतलब पांच, सप्त मतलब सात। अब लीजिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा उसे कौन समास कहेंगे, तो द्विगु समास। लेकिन इसका जो अंतिम पद प्रधान होगा, अगर मान लीजिए दशानम दिए, दसम उसमें भी आता, लेकिन उसका क्या होता है, तो विशेष पद न प्रधान होता है, तो वह कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास। अब देख लीजिए कर्मधारय समास, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका भी अंतिम वाला ही पद प्रधान होता है। लेकिन इसमें देख लीजिए इसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, इसका इस समास का, जिस समास का पहला यानी इस समास में क्या होगा, विशेषण या विशेष्य। पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। अब जैसे देख लीजिए हम कहेंगे पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अब देख लीजिए या तो इसमें बोले पीला है, पीला क्या हो गया आपका विशेषण, वस्त्र क्या हो गया विशेष्य। अब इसमें अगर बात कर रहे हैं तो क्या होता है, किसका पहला पद जो आया है पीला वह क्या हो गया विशेषण, दूसरा पद जो आया है वस्त्र वह क्या है विशेष्य। उसी में कहेंगे अगला बात, इसी में और कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव। अगला ले लेंगे इसमें एगो और कुछ ले लेते हैं, कर्मवीर, कर्मों में है जो भी, महावीर, महान है जो वीर। अगले लीजिए क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अब क्रोध में देख लीजिए उपमेय है और अग्नि क्या है, उपमा है। आप लोग को बताए थे उपमेय और उपमा क्या है, पिछले वीडियो में बताए हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए जो क्या है। अब कमल नयन, कमल के समान जो है नयन, ये कमल क्या है उपमा, उसके समान जो नयन है उपमेय क्या हो गया, तो कमल नयन। तो समास में लगभग इतना ही। जो कोई भी डॉट हो आपको तो वह क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए, वह डॉट आपका जरूर क्लियर करेंगे। तो एक बार ध्यान पूर्वक देखिएगा, जो समास के अगर पूछेगा कितने भेद होता है तो समास का भेद पूछे तो वह होगा संख्या में तो संख्या में 6 होगा। अगर क्या कहते हैं वैसे पूछेगा, मुख्य रूप से प्रकार पूछेगा तो 4 होगा। तो क्या कहना है, जो आपके थंबनेल पे देख लीजिए द्वंद्वी अब तक लिखा है, तो द्वंद्वी अब तक का मतलब होता है दो से द्वंद्वी, दो से क्या द्विगु समास, दो से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, उसके बाद द्वंद्वी अब तक, और से अव्ययी भाव, तो से तत्पुरुष, उसके बाद द्वंद्वी अब तक, उसके बाद देख लीजिए को से कर्मधारय, तो से तत्पुरुष।